हाथ उठाकर बताएंगे कितने जन दीक्षा लिए हैं? आप सब दीक्षा लिए हैं। आज जैसे दीक्षा के लिए बताए थे, हमें आप थोड़ा साइंटिफिक वे में बताइए। हमें जब कर्ण भैया ने बुलाया था, आज जो गाना गुरु बिन ज्ञान कहान और गुरु देते क्या है, कोई भी जो नहीं दे सकता है वो सभी कुछ गुरु देते हैं। अब दीक्षा हमारे पूरी, इसके बाद हम फिर से हाथ उठाएंगे और उठाने बोलेंगे जो जो कल के लिए दीक्षा करेंगे, दीक्षा लेंगे, गुरु से जुड़ेंगे। थोड़ा सा संक्षिप्त में हमारे जीवन हम बताते हैं हम कैसे गुरु से जुड़े। गुरु से जुड़कर हमें करीब 25-26 साल हो रहा है, गायत्री परिवार से जुड़े। और दीक्षा जब लिए थे उसके पहले यहाँ पर कॉलर था, कमर में बेल्ट था, और जब हमारा उम्र 35 साल का मात्र था, उस समय माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स हार्ट में, माइग्रेन सदा सर्वदा, ये सारे जीवन में हमने जो सोचा था पूजा, यही प्राप्त हुआ। भटक गए थे कहाँ कहाँ, जब बोले ना हम भटके हुए हैं, माँ इतनी कृपा कर दो, रोज यही था कि माँ का कृपा कहाँ से पाए, कैसे पाए। बच्चे छोटे छोटे, डॉक्टर कहे कि ओपन हार्ट सर्जरी 35-36 साल में करोगे, 60 साल में उम्र चल बसी तो अच्छी बात है, नहीं तो 60 साल के बाद खुद के लिए सरदर्द बनोगे, दूसरों के लिए सरदर्द बनोगे। जीवन आप क्या है, दिनचर्या को बदलो, कहीं कुछ कमियां है उसको पूर्ण करो, दवाई आपको कुछ काम नहीं होने वाला है। घर पर आंखों में आंसू, क्योंकि एक बहुत बड़ी दीक्षित परिवार से, साउथ इंडिया से बिलोंग की हूँ। गायत्री मंत्र बोलने के लिए जहाँ पे औरतों के लिए वर्जित था, बचपन में बच्ची होकर जब गायत्री मंत्र बोलते थे काफी मार खाते थे, तो एक डर सा पैदा हुआ था। तो तब घर आए, पड़ोस में हमारे 5 कुंडी यज्ञ चल रहा था, तो गायत्री मंत्र का उच्चारण जोर से हो रहा था। तो हम बोले इतनी सारी महिलाएं जा रही है, ये कहाँ से कैसे कर रही है। फिर वहां चले गए, दीक्षा के लिए बोले, डर के मारे पीछे हट गए, कहीं घर से मार पड़ी, फिर से कुछ चिल्लाएंगे घर वाले। लेकिन बैठकर चुपचाप आहुति दे आए, देखने वाला तो यहाँ कोई नहीं है, यहाँ जो बैठे हैं कोई पहचान के नहीं है। दे दिए हमने, दिए तो पहले सोचा कि बुखार हो जाएगा, जो हमारी सोच थी आपकी कल्पना के बाहर, कि यही सुन के आए थे महिलाएं करेगी बीमार गिर जाएगी, नहीं करना है। 5 कुंड में 1 कुंड में किए, मैं, मेरी ननद थी और मेरी एक फ्रेंड थी, डर डर के एक दूसरे के हाथ पकड़ के गए थे। 1 कुंड में इतना आनंद आया, जैसे ही पाली बदलती गई 1-1 कुंड हम भी बदलते गए, हर पाली में हम देने गए। उसके बाद हम दीक्षा लिए, फिर मंत्र जप के बाद में सीखने लगे। तब हम साइकोलॉजी के हमारी MA किए थे, लेकिन रिसर्च के इसमें गए नहीं। फिर गुरुदेव के जब दीक्षा लिए, साधना में शुरू किए, फिर मार्गदर्शन ऐसा मिलता गया, गुरुदेव के वांग्मय स्वाध्याय करने लगे। वांग्मय यज्ञ एक समग्र उपचार, जिस यज्ञ के लिए मैंने मार खाई, उस यज्ञ को आज घर घर तक पहुंचाने का काम कर रही हूँ। जिस गुरु ने मुझे हाथ थामा, मतलब अपने भगवान अगर अनंत है, गुरु संत है, उनकी एक आत्मा है, भगवान का आत्मा रूप बनकर वो आते हैं, हमारे हाथ थामते हैं, हमारे मार्गदर्शन करते हैं। बचपन में क्या हमने तो आसमान से टपके खजूर में अटके नहीं, माँ के गर्भ से आए, माता पिता हमें सिखाए, फिर स्कूल में टीचर सिखाए, है ना। कहीं ना कहीं हमें मार्गदर्शन जरूरी है। AI और गूगल वो मार्गदर्शन नहीं देगी, उसमें जो डाला गया वो उसी को बताएगी। मेरी कमर में दर्द है
तो आपने भूल से कर लिया तो आपके घुटने का दर्द के लिए वो इलाज बताएगा। हमें वो नहीं चाहिए। जो सूक्ष्म रूप में हमें संरक्षक वो होते हैं गुरु। जैसे समझे आप नाव, हमारी तो भवसागर में हम जा ही रहे हैं नाव में। जब नाव डगमगाता है बीच भंवर में, अगर एक बहुत बड़ा स्टीमर आता है और कैप्टन कहता है कि नाव को तुम मेरे यहाँ पीछे में बांध दो, और स्टीमर आपको इस पार से उस पार बिना कोई तकलीफ ले जाएगा, डूबने नहीं देगा। वो स्टीमर रूपी है गुरु। आज मैं 71 साल की हूँ। जिस महिला को आलती पालती मारकर बैठने के लिए वर्जित था, कहीं पर भी ऐसा बैठना वर्जित था, आज 5-5 घंटे बैठकर यज्ञ कराती हूँ। सिर्फ और सिर्फ जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव दे दिया आपने। तो गुरु दीक्षा वो है जीवन की सफलता की राज वो बताते हैं, खोलते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, विचारों में क्लैरिटी लाते हैं। ऐसा साइकोथेरेपिस्ट, बाद में मैं न्यूट्रिशनिस्ट बनी, साइकोथेरेपी आगे पढ़ी। उसके बाद में मंत्र, हमारी पौष्टिक तत्व यज्ञ किस माध्यम से हमारे अंदर काम करती है। आज लोगों को यज्ञ के माध्यम से कैंसर तक पीड़ित लोगों के बाहर निकाले हैं। वो सब कोई निरोगी काया बन चुके हैं। लेकिन हमने जो कुछ देर पहले हम लोग सुने थे, भावपूर्वक, भावना प्रदान, भावुक नहीं, भावनाशील गुरुदेव बोलते हैं, संवेदनाशील। भावनाशील होना है, उस भावना में डूबना है, गायत्री को आत्मसात करना है, गुरुदेव को ये मेरा गुरु, उस जगह से हम इस गुरु के हैं, उस जगह पर हम पहुंचे। तो जो भी सही मांगते हैं मिलते जाती है, मार्गदर्शन मिलती है, पुरुषार्थ हमें करना पड़ता है, गुरुदेव से हमने सीखे। आज इस उम्र में हम आकर यहाँ सब जगह घूम रहे हैं, जगह जगह घूमते जाते हैं, कहीं पर भी कोई थकान नहीं, साधना जारी है। तो आप ये बताइए, गुरु का ये छोटा सा महात्म्य हम बताया, बहुत सारे तो गुरुदेव लिखे हैं, छोटा सा संक्षिप्त में अपने जीवन को किस तरह से हमने गुरुदेव से जोड़ा, क्या पाए, आपके सामने हम एग्जाम्पल है। अब कल जो संस्कार महोत्सव में कितने जन नए दीक्षा लेंगे, हाथ उठाइए। कितने जन जीवन को सफलता के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, लंबे से हाथ उठाइए ताकि सब कोई देखे। क्योंकि भगवान वो नहीं है, हमने धूपकाठी दिखाया, अगरबत्ती जला दिया और ये कर दिया, यज्ञ वो नहीं है, आहुतियां दे दिया। अगर सिर्फ आहुति सबके साथ मिलके आहुति देना, खिचड़ी खा के घर पे निकलना है, वो यज्ञ नहीं होता है। स्वयं के जितने क्लेश कलमश है, हमारी अंदर की जितनी नेगेटिव भावना है, उसे भस्म कराते हैं, ताकि यज्ञ भगवान जो ऊंचे उठते हैं यज्ञ देवता से, उस गुरु प्रसाद को प्राप्त करके जाएंगे। हम यही चाहते हैं, जो जो यहाँ पर उपस्थित है, जो दीक्षित हैं, उनके अलावा सब कोई जो भी दीक्षा लेने के लिए तैयार है, यहाँ जो संचालक है उनके पास कल की व्यवस्था बनानी है, कल नाम दर्ज करेंगे और एक दीपक अपने उज्जवल भविष्य